तीसरी बड़ी खबर का मेरी सहयोगी आयुषी के साथ। तीसरी बड़ी खबर होगी उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां टनल हादसे से आपको बता दें कि हर कोई हैरान है, जहां लगातार 9 दिन से 41 लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो बाहर कब आएंगे। हालांकि प्रशासन और बचाव दल अपनी तरफ से पूरी जोर से कोशिश में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाए। इस पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर है विश्व कप से जुड़ी हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के और भारत के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके खात्मे के साथ एक विवाद शुरू हो गया। कंट्रोवर्सी ऐसी जिसमें बीजेपी और बीसीसीआई को फंसाने की सियासी कोशिश की जा रही है। पूरा मामला क्या है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पूर्णिमा मिश्रा बताएंगे। और बड़ी खबर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की तरफ से किया गया ट्वीट है और ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी का आभारी हूं, ये मोहम्मद शमी ने लिखा है। ड्रेसिंग रूम में आने और उत्साह बढ़ाने के लिए पीएम का आभार व्यक्त मोहम्मद शमी ने किया। दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों का भी धन्यवाद। कल जिस तरीके से गेम खेला गया और मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल्स का था, लेकिन भारत को हार मिली और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से शानदार खेल प्रदर्शित किया गया। और स्पोर्ट्समैनशिप की बात प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पहुंचने से पहले ही एक ट्वीट के जरिए की थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीर मोहम्मद शमी के साथ इस वक्त आपको नजर आ रही है। उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए समर्थन करने के लिए न सिर्फ भारतीयों का धन्यवाद उनकी तरफ से व्यक्त किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद। हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया मोहम्मद शमी ने इस ट्वीट के साथ। पूर्णिमा, भावुक कर देने वाली तस्वीर थी, क्योंकि तमाम खिलाड़ियों की आंखें नम थी और ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना जरूरी और उसको जिम्मेदारी समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सभी से मिलते हुए नजर आए और तमाम क्रिकेटर्स ने वो तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सबके साथ साझा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव के बाद में कार्तिक मेले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और सरयू में आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान होने की तिथि और आज समय तय हो जाने के बाद जनजन का मन उत्साह से भरा हुआ है। कोई भी पर्व हो बस अयोध्या ही याद आता है। दीपावली पर भव्य दीपोत्सव किया गया, जिसमें रामनगरी दीपों से जगमगा उठी थी। ऐसा ही कुछ कार्तिक मेले के दौरान भी होने वाला है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सारी व्यवस्थाएं यूपी सरकार ने कर दी है। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा लगाते हुए रामनगरी मूलभूत सुविधा और व्यवस्थाओं के साथ तैयार है। अब बस नगरी को भक्तों का इंतजार है। चिकित्सा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और खाने पीने से लेकर आने जाने की सारी तैयारी है। बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा आज रात 2:09 से शुरू हो चुकी है। 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा आज से शुरू है और 21 नवंबर की रात 11:38 तक चलेगी। 5 कोसी परिक्रमा 22 नवंबर की रात 9:25 पर शुरू होगी। 23 नवंबर की शाम 7:21 तक चलेगी। प्रशासन का अनुमान है कि 14 कोसी और पंच कोसी परिक्रमा में लगभग 20 लाख श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां हैं। 3 अस्पतालों में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में 20-20 बेड, श्री राम अस्पताल में 10 बेड रिजर्व है। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए एम्बुलेंस तैयार है। मेला क्षेत्र में जगहों पर एम्बुलेंस की मौजूदगी रहेगी। एम्बुलेंस पक्का घाट, बंदा तिराहा, कंट्रोल रूम, साकेत, पेट्रोल पंप, नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और बूथ नंबर 4 पर तैनात रहेंगी। मेले के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में रोजाना हो रही है। नियमित फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा प्रतिदिन एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जाएगा। यह व्यवस्था परिक्रमा प्रारंभ होने के 2 दिन पहले से ही कराई जा रही है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा मेला समापन के 2 दिनों के बाद तक जारी रहेगी। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के लिए इंतजाम 50 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, 50 से ज्यादा फार्मासिस्ट,
50 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 4 सुपरवाइजर, करीब 250 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। अयोध्या में 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा में लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सारी तैयारियां और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। साथ ही आला अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग मिलकर काम करें, जिससे परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का काम लगभग तैयार हो गया है। लोगों को बस इंतजार है तो रामलला का कि कब रामलला विराजमान होंगे और लोग दर्शन करेंगे। जैसे ही सभी को तारीख के बारे में पता चला, आपको बता दें कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में होगी, लेकिन किसी को भी समय का नहीं पता था। आज ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय का भी पता लगा है, जो 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। दीपोत्सव की तरह प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना तैयार की गई है। अयोध्या में तमाम मठ मंदिरों को भी सजाया जाएगा और रामलला के मंदिर को विशेष फूलों से साज सज्जा उनकी की जाएगी। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए हम लोगों ने यहाँ के सारे महंतों को बैठा करके उनकी सहमति से जो चयन किया है, वह कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु श्री विजेंद्र सरस्वती महाराज की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में उस टोली का चयन हुआ है। काशी के सुप्रतिष्ठित अत्यंत श्रेष्ठ वैदिक विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित इसके प्रमुख आचार्य रहेंगे और इनके साथ लगभग 150 पंडितों की टोली रहेगी। उत्तरकाशी के सलक्यारा में बन रही टनल हादसे के 9 दिन हो चुके हैं। लगातार चल रहे ऑपरेशन के बावजूद अभी तक 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। पीएमओ निगरानी कर रहा है। इन सब के बीच नए प्लान के तहत टनल के 5 तरफ से 5 पॉइंट से मोर्चा खोला गया। नए प्लान से उम्मीदें बढ़ी हैं। बीते कल नितिन गडकरी खुद पहुंचे थे, आश्वस्त किया था कि 2 से 3 दिन में अच्छी खबर आएगी। इसके बाद सभी एजेंसीज नए प्लान के मुताबिक नए उत्साह से 9वें दिन काम पर जुटी हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से 5 अलग अलग रास्तों से इसे शुरू किया गया है। 9 दिन में क्या क्या हुआ ये 9 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हालांकि 8 दिन की सारी कोशिशें सिफर रही थी। पहले दिन हादसे की खबर सामने आई, उसी वक्त ये काम शुरू किया गया, लेकिन ड्रिलिंग के बावजूद जब अंदर मलबा लगातार गिरने लगा तो अलग अलग ऑप्शंस तलाशे गए, प्लान ए प्लान बी। लेकिन अब ये लगभग 6ठा प्लान है जिसके तहत खुद नितिन गडकरी ने बताया कि हम वर्टिकल ड्रिलिंग भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा विदेशी इंजीनियर्स को भी बुलाया जा रहा है ताकि वो गाइड कर सकें। खास करके थाईलैंड में इसी तरह का एक हादसा हुआ था, उससे जुड़े हुए जो इंजीनियर्स थे उनको भी इस पूरे लूप में लिया गया है। उनसे जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या प्लान यहाँ पर अपनाया जा सकता है। बड़ी मशीनें यहाँ बुलाई गई। अमेरिकन ऑगर मशीन जो है हैवी ड्रिलिंग के लिए जो यूज़ की जाती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब एक नया प्लान। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कवायद पिछले 9 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। एकदम सिलक्यारा टनल के नज़दीक हैं और आप देख सकते हैं कि ये सिलक्यारा टनल में तमाम मशीनों को पहुंचाया जा रहा है। ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और लगभग कई एजेंसियां 6 एजेंसियां इस पूरे अभियान में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी तक तमाम कवायदों के बावजूद भी 9 मजदूरों को अभी नहीं निकाला जा सका है। 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। NDRF, SDRF की एजेंसी मौजूद हैं, तमाम एजेंसियों को लगाया गया है। जो कार्यदायी संस्था है NSIDCL, उसके भी तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मजदूरों तक भोजन सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके अलावा जो एक मंदिर उजाड़ा गया था, वो मंदिर को भी अभी फिर से वहां पर कर दिया गया है। मैं कैमरामैन कपिल से कहूँगा
कि वो मंदिर को भी दिखा सकें कि किस तरह से मंदिर को यहाँ पर फिर से स्थापित किया गया है, क्योंकि भौकनाथ का ये मंदिर था और जब टनल निर्माण किया गया था तो उस मंदिर को गिरा दिया गया था। लेकिन जब मजदूरों के साथ हादसा हुआ तो उसके बाद प्रशासन ने उस मंदिर का निर्माण भी कर दिया है। कहा जाता है कि ये पूरी जो पहाड़ी एरिया है, जो पूरा जो एरिया है, कपिल से कहूँगा कि वो दिखा सकें। कहा जाता है कि यहाँ की जो मान्यता है बाबा भौकनाथ का ये पूरा क्षेत्र है और उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन शायद अब प्रशासनिक अमले ने कुछ अलग सोचा होगा और टनल का निर्माण अब जो कि किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। तमाम मंत्री और तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम नेतागण पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ संतावना ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। मजदूर कब निकलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी है। इसी बीच अब प्रशासन दूसरी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मजदूरों तक पहुंचा जा सके और इसके लिए ये अप्रोच रोड आप देख सकते हैं कि लगातार बनाया जा रहा है। साफ तौर पर है कि यहाँ पर आगे जाकर के ड्रिल की जानी है और ड्रिल करने के बाद मजदूरों तक पहुँचने की कवायद होगी। साफ तौर पर है कि इसमें भी लंबा वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है और कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होने जा रहा है। जैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है और ये अप्रोच रोड ही उस जगह पहुंचेगी जहां टनल के अंदर प्रवेश किया जा सकता है किसी तरह से। और उसके बाद कवायदें ये की जा रही हैं कि पहले अप्रोच रोड का निर्माण किया जा सके। साफ तौर पर है कि बहुत लोगों के ज़िंदगी बीच टनल में फंसी हुई है, उनको बचाने की कवायद लगातार जारी है और हम टनल के ठीक ऊपर इस समय मौजूद हैं। टनल निर्माण लगभग अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर का होना है और 5 किलोमीटर के टनल निर्माण में तमाम तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं और साफ तौर पर है कि बीच में टनल फंसी है तो उसके कारण अब लोगों को ये कोशिश की जा रही है कि उनको किस तरह से निकाला जा सके। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अप्रोच रोड का निर्माण कर रहे हैं ताकि टनल के दूसरी साइड पहुँच करके वहाँ पर छेद किया जा सके ताकि अंदर पहुँचने की कवायद की जा सके और मजदूरों को बचाया जा सके। कुछ मजदूरों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कितने दिन हो गए आपको ये बनाते हुए? सर हम दूसरी जगह से आए हैं। ये बना कब तक रहो? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। क्या लोग बता रहे हैं कि क्या आप लोगों को करना है? क्या करना है? हाँ, इधर से वो लोग को बचाना है, क्या है उधर से बचाने की कवायद करनी है। तो पहले आप लोग यहाँ पर जिसको निर्माण करेंगे फिर ड्रिलिंग शुरू होगी क्या? फिर बाद में खुदाई होगी उधर? हाँ हाँ होगा सर, उधर से होगा। तो कुछ जो टनल है उसकी खुदाई होने और ये अप्रोच का निर्माण किया जा सके ताकि मशीनें ये ऊपर लाई जा सके। अगर मशीनें नहीं पहुँच पाएंगी तो ड्रिलिंग नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अगर देखा जाए तो वर्टिकल खुदाई होनी है और इस खुदाई को लेकर के प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया वर्ल्ड कप फाइनल्स का मुकाबला भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन इसके खत्म होने के साथ एक विवाद भी शुरू हुआ। कंट्रोवर्सी ऐसी जिसमें बीजेपी और बीसीसीआई को फांसने की सियासी कोशिश की गई है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज पार्टी का यह मामला, जिसमें 18 नवंबर को पार्टी में मुख्य ग्रंथी भी शामिल थे। अफसरों पर शराब पीकर डांस करने का आरोप भी लगा है। सिख समुदाय ने इसको लेकर नाराजगी जताई है, कार्रवाई की मांग की गई है। इसको लेकर ईश निंदा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही अब तस्वीरें आपके सामने देखिए, पीली पगड़ी में आपको महेश सिंह अरोड़ा नजर आएंगे बैठे हुए और सामने पार्टी का आयोजन हो रहा है। 18 नवंबर की ये तारीख जब अफसरों ने शराब पीकर डांस किया, ये आरोप लगे हैं और इसके साथ साथ नॉनवेज पार्टी का आयोजन किया गया है। ईश निंदा कानून के तहत इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में इसीलिए बड़ी हैं क्योंकि इस मामले की निंदा लगातार हो रही है और जो मुख्य ग्रंथी हैं वो भी इस पार्टी के दौरान मौजूद थे, जो इस पार्टी का हिस्सा थे, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा थे। और इसको लेकर न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि पॉलिटिकली भी इसको लेकर रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, करतारपुर साहिब में नॉनवेज खाना परोसा गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन मुख्य ग्रंथियों का इस पार्टी में मौजूद होना, जिसमें न सिर्फ शराब का सेवन किया गया, नॉनवेज
सर्व किया गया, बल्कि इस तरीके की पार्टी, इस तरीके का डांस, और इसी को लेकर अब लगातार नाराजगी, सिख समुदाय इसको लेकर आक्रोश में नजर आ रहा है और ईश निंदा कानून के तहत इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। करतारपुर साहिब में बेअदबी का यह मामला, जिसकी कुछ तस्वीरें, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का यह पूरा मामला है। पार्टी में मांस और शराब का इस्तेमाल हुआ, अफसर नशे में झूमते हुए नजर आए और मुख्य ग्रंथी भी उस दौरान उस पार्टी का हिस्सा रहे, जिसको लेकर अब मांग की जा रही है कि इसको लेकर एक्शन लिया जाए। सिख समाज में इसको लेकर आक्रोश है और ईश निंदा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे कई संगठन हैं जो इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सिख संगठन, और इस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए, करतारपुर साहिब के दरबार में बेअदबी का यह पूरा मामला सामने आया, जिसकी तस्वीरें इस पूरे मामले को एस्टैब्लिश करती हैं। करतारपुर साहिब में नॉनवेज पार्टी का आयोजन किया गया, यानी कि मांस और मांस के साथ साथ शराब सर्व की गई। पार्टी में नॉनवेज खाना परोसा गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शराब पिलाई गई, अफसर नशे में धुत नाचते झूमते नजर आए। उस दौरान पार्टी में मुख्य ग्रंथी भी मौजूद थे और करतारपुर कॉरिडोर के राजदूत भी वहीं पर मौजूद थे उस दौरान जब ये पार्टी हो रही थी। अफसर वहां पर आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, जो इससे पहले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, उसमें अफसर नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। शराब का सेवन उन्होंने किया और उसके बाद अब इसको लेकर लगातार मांग हो रही है। घटना को लेकर सिख समाज में आक्रोश है, इसको लेकर उनकी तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईश निंदा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और इस मामले को लेकर सख्त कदम भी उठाए जाए। न सिर्फ सिख समुदाय की तरफ से बल्कि जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी लगातार इस मामले में विरोध के स्वर उठने लगे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है हमास ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में बंधकों को रखा। हमास के साथ में जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके बंधकों को अल-शिफा अस्पताल ले गए। बंधकों को अस्पताल ले जाते हुए वीडियो जारी किया गया और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर बंधकों को अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आतंकी और अस्पताल में इनको ले जाया गया। अल-शिफा ये अस्पताल बताया जा रहा है। इजरायल और हमास जंग के बीच में ये वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सेना ने इस वीडियो को जारी कर एक बड़ा दावा किया है। हमास ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में बंधकों को रखा है और इन बंधकों को किस तरीके से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने ये वीडियो जारी किया। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके बंधकों को अल-शिफा अस्पताल में ले गए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पेनी वोंग भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। तो वहीं द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम दिल्ली के सड़कों पर भारतीय जायकों को लुफ्त उनका नजर आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नींबू पानी पीने के लिए पहुंचे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कल मैच देखने के लिए उनको इन्वाइट किया गया था। आज 2+2 बैठक होनी है। उससे पहले नींबू पानी पीने के बाद उन्होंने यूपीआई पेमेंट किया और इस यूपीआई की धमक अब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से जो डिजिटल गेटवे है इंडिया का पेमेंट सिस्टम, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में। तो विधेयक लौटाने पर राज्यपाल और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की